हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेलिस्ट का है, जिसमें टॉपिक है पीएएम यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो उसको कह सकते हैं कि ये जो एक टाइप का मॉड्यूलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड को हम रेगुलरली रेक्टेंगुलर स्पेस के हिसाब से वेराई करते हैं और इसको चेंज करते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस चेंज होता है ये कैसे मॉड्यूलेटिंग या मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बी डिफाइन एज द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which the amplitude of regularly spaced rectangular pulse vary according to instantaneous value of modulating और मैसेज सिग्नल। तो इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है, जिसमें दिया है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिफाइन एज द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ रेगुलर स्पेस रेक्टेंगुलर पल्स वेराई अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो देखिए ये जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसका एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट टॉप पीएएम यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का बेसिकली हम लोग इसमें फ्लैट टॉप सैम्पलिंग ही करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या होता है, सहूलियत पड़ता है और सबसे ईजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं पड़ता है। और हम लोग उसको एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर देते हैं, सैम्पल्ड कर देते हैं और फिर हम लोग रिसीवर के पास इसको भेज देते हैं। देखिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ज़रूरी चीज़ है जब हम लोग मैसेज सिग्नल को जब ट्रांसमिट करते हैं। तो इसलिए सबसे मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड पीएएम है। ठीक है, पीएएम बोल रहा हूँ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। और ये जो फ्लैट टॉप पीएएम है इसको हम लोग ट्रांसमिशन के टाइम यूज़ करते हैं। ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉइस इंटरफेयर है उसके रिड्यूस करता है, अवॉइड करता है या हटा देता है, रिमूव कर देता है बाय यूजिंग द पल्स हैज़ फ्लैट टॉप। क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसके जो जो फ्रिक्वेंसी होती है, जब जैसे वेव बनता है उसके टॉप में जो है पल्सेस जो हैं उसके काफ़ी फ्लैट होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो नॉइस है वो उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं पीएएम को। जब बेसिकली आप कोई सा भी रिसीवर हैं, अगर रिसीवर में अगर कोई सा भी आपको सिग्नल मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी नॉइस होता है। लेकिन ये जो है पीएम है इसको बहुत निगलेक्ट कर देता है, डिमिनिश कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको पीएम को वाइडली यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग आगे पीएम का हम लोग इसमें सर्किट डायग्राम देखेंगे और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे कि कैसे काम करता है ये। तो देखिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सर्किट डायग्राम है ये कुछ इस तरह है, जिसमें कि ये जो है ये एफईटी है यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं और फिर ये आगे फर्दर कनेक्टेड रहता है एक कैपेसिटर से जो कि चार्ज और डिस्चार्ज होता है और फिर यहाँ पास आउटपुट हमें मिल जाता है। और ये जो है ये इनपुट है, ये इनपुट मैसेज सिग्नल है। ठीक है, सैम्पल या तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये दो ठोक एफईटी यूज़ किया जाता है जिसको हम G1 और G2 से यूज़ करेंगे, डिनोट करेंगे, जिससे हम लोग सैंपल और होल्ड सर्किट भी बोल सकते हैं पूरे सर्किट को। तो ये क्या होता है, जब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, जब यहाँ से मैसेज भेजते हैं, तब G1 जो है ये ओपन हो जाता है और इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। ये कैपेसिटर C है, इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। जब ये मैसेज भेज देते हैं और यहाँ से जब रिसीव करने को होता है तब इसको क्लोज करके इसको ओपन कर देते हैं, तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो सिनेरियो है ये साइकिल चलते जाता है नॉन स्टॉप, और फिर हम लोग को आउटपुट मिलता है जो हमें डिजायर्ड चाहिए, डिजायर्ड वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। तो ये पूरा जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पार्ट है यही मेन कंपोनेंट है G1 और G2 और कैपेसिटर C। इसके थ्रू ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हमारा ये ग्राउंडेड भी रहता है साथ में। ये पूरा कंपोनेंट साइकिल में चलते जाता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और हम लोग को आउटपुट वैल्यू मिल जाता है। तो देखिए इसका आउटपुट वैल्यू कुछ इस तरह मिलता है, जैसे हम लोग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग पढ़े थे कुछ वैसा ही मिलता है, उससे चेंज नहीं रहता है। सपोज ये कोई फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इस तरह। हमारी वैल्यू ऐसी हो जाती है जिसमें सिर्फ एक कॉर्नर ही, मतलब कि जो नेसेसरी कॉर्नर है उसी को एक पॉइंट मिलता है, वरना नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में ऐसी होता है जितना नेसेसरी है। देखिए ये जो नॉइस रिडक्शन है इसको इम्प्रूव कर रहा है, और इनफैक्ट ये जो हमारा वेव है फ्रीक्वेंसी है उसको भी इंक्रीज़ करके दे रहा है, यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी इतना था उसको भी एक्स्ट्रा मार्जिन में इंक्रीज कर दे रहा है जितना हम लोग को डिजायर्ड वैल्यू चाहिए। तो ये है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग बाय पीएएम यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये था हमारा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग बाय पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम लोग देखेंगे इसका डिटेक्शन। तो डिटेक्शन यानी कि हम लोग डीमॉड्यूलेटर भी कह सकते हैं। ये हम लोग इसका ऑपरेशन देख लिए, ऑपरेशन क्या होता है पल्स मॉड्यूलेशन और इसका ऑपरेशन। अब हम देखेंगे इसका डिटेक्शन। तो डिटेक्शन ऑफ पीएएम या फिर
डीमॉड्यूलेशन, डिटेक्शन को ही डीमॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हम लोग इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम लोग को मिल रहा है इसके थ्रू, अब हम लोग इसमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल या फिर ओरिजिनल सिग्नल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि कोई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है उसको हम लोग डीमॉड्यूलेट करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी पीएम के थ्रू, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ पीएम। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि रिसीवर सिग्नल है, रिसीव पीएम सिग्नल, इसमें क्या होता है ये हम लोग सेंड किए, यहाँ पास रिसीव किए, यहाँ पर रिसीव जो सिग्नल है इसको हम लोग होल्डिंग सर्किट में भेजेंगे, ठीक है। ये होल्डिंग सर्किट में क्या होता है, ये जो सिग्नल्स हैं इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। सपोज ये कोई सिग्नल पल्स में है, उसको ये इस तरह कर देता है, ठीक है, होल्डिंग सर्किट। और फिर ये होल्डिंग सर्किट लो पास फिल्टर से पास होता है, एलपीएफ से, लो पास फिल्टर, ठीक है, ये लो पास फिल्टर से पास होता है। इसमें क्या होता है जितने भी फ्रीक्वेंसीज है, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज जो कि वेस्ट है नॉइस की तरह, ठीक है, तो उसको ये डिमिनिश कर देता है और फिर हम लोग को आगे ओरिजिनल सिग्नल यानी कि डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह पूरा कनेक्शन था जिसमें हम लोग को एक रिसीवर है, पीएम सिग्नल का रिसीव सिग्नल है, वो हम होल्डिंग सर्किट में भेजते हैं। होल्डिंग सर्किट में ये डिस्क्रीट टाइम को कंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कन्वर्ट क्या करता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और फिर इसको लो पास फिल्टर से हम लोग पास कराते हैं, जिसमें जो भी अनवांटेड अननेसेसरी जो एलिमेंट्स है, जो फ्रीक्वेंसीज है या फिर नॉइस है, उसको ये निगलेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर ये डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है जो कि एक्सटी है, ठीक है। ये जो एक्सटी हमें यहाँ पास मिला था ओरिजिनल सिग्नल, वो हमें मिल जाता है। और यहाँ पर जो है ये समझ लीजिए ये जीटी है, ठीक है। जीटी से एक्सटी कैसे करते हैं और एक्सटी से जीटी कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, थ्योरेटिकली आप अपने से भी लिख सकते हैं। थैंक यू।